अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। हम लोग आज बहुत ही मज़ेदार किस्म की चटनी ऐसी बनाने जा रहे हैं जो आप पूरे रमज़ान में स्टोर कर सकते हो। पुदीने की और धनिए से मिक्स करके मैं ये चटनी बनाऊंगी। मैंने 3 गुत्थियाँ जो हैं वो पुदीने की ली हैं। बहुत ही फ्रेश और अच्छी खुशबू वाला ये पुदीना है। इसमें से आपने सारे जो फ्रेश लीव्स हैं उन्हें इकट्ठा कर लेना है। कोई भी मुरझाया हुआ लीव इसमें ऐड ना हो। सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को ध्यान से देखना है। और हल्की थोड़ी सी टहनियाँ मैंने साथ रखी हैं, बाकी सारी टहनियाँ मैंने निकाल दी हैं। और इस पुदीने को जो है मैं अब वॉश कर लूँगी अच्छे से। वॉश करने से पहले मैंने इसको क्या करना है, बारीक बारीक से चॉप कर लेना है। लाजमी नहीं है आपने बहुत बारीक करना है, रैंडम आप बस इसको चॉप कर लें। इसको चॉप करने के बाद जितना हमने पुदीना लिया है उससे डबल क्वांटिटी में धनिया लेंगे। और ये पुदीना इस तरह से कुछ इतना है, और धनिया में ये साफ़ किया हुआ धनिया है मेरा। मैं इसे अब कट कर लूँगी बारीक बारीक। और इसका भी वैसे ही जैसे हमने पुदीने को कट किया था वैसे ही रैंडम इसको कट कर लेंगे हम लोग। और धनिए में भी आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि कोई भी पत्ता इसमें जो है वो गला सड़ा सा ना हो, अदरवाइज़ जो आपकी चटनी है वो जल्दी ख़राब होने का डर होता है। आपने बिल्कुल फ्रेश धनिया लेना है और फ्रेश ही पुदीना लेना है, उसमें कोई भी लीफ ख़राब ना हो उसका। और मैंने इसी तरह से अब धनिया को भी चॉप कर लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लूँगी मैं इसको। और इसके बाद जो है मैं इसे अपने ग्राइंडर में जो है ना, मेरा ये जो ग्राइंडर है इसके साथ जो मसाले वाली डिब्बी है इसका साइज़ तो ज़रा छोटा है, लेकिन इसमें जो है वो बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाती है। अगर आपके ग्राइंडर वाली डिब्बी में ये ग्राइंड हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसे जग में भी जो ग्राइंडर के साथ होता है उसमें भी आप कर सकते हैं। और इसमें मैंने भर के इसको पहले धनिया और पुदीना सेम क्वान्टिटी में एक दफ़ा में मैंने भर लिया। और बिल्कुल 2 से 3 चम्मच मैं इसमें पानी के ऐड करूँगी। अब इस धनिया और पुदीने को जो है मैं इसमें ग्राइंड कर लूँगी। और इस तरह से जो है वो बहुत जल्दी और बगैर किसी मेहनत के जो है हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे एक बारी में जो है वो अच्छे से ग्राइंड होने में। आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको बंद करके हिलाते रहना है। 1 से 2 दफ़ा आप इसको हिलाएंगे ताकि ये अच्छे से जो है अंदर ग्राइंड हो जाए पूरी की पूरी। अब मैं इसे खोल के देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। और ये कुछ इस तरह से इसका पेस्ट जो है, ये देखें धनिया और पुदीने का बहुत ही अच्छे से पेस्ट बन चुका है। और इतनी सी धनिया और पुदीने की चटनी के लिए मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के साथ मैंने इसमें 1 चम्मच ग्रीन चिलीज़ का ऐड किए हैं, और चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़ थी जो मैंने ऐड कर दी थी इसमें। और इसको भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसके साथ ही तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद हमने इसको ग्राइंड किया है। और अब हम इस डिब्बी को खोल के देखते हैं और इसका पेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से बना हुआ होगा। अब मैं इसमें एक चीज़ ऐड ऐसी करूँगी जो कि इसको प्रिज़र्व रखने में हेल्प करेगी। तकरीबन हम लोग 1 महीने तक जो है इस हरी चटनी को अपने जो फ्रिज में है वो रख सकते हैं। और मैंने इसमें 2 से 3 कतरे जो हैं वो बस ऑयल के ऐड किए हैं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम फिर इसको एक दफ़ा ग्राइंड कर लेंगे इसी तरह से। और इसके बाद एक एयर टाइट बॉक्स में हम लोग इसे डाल के फ्रिज में अपनी रख देंगे। एक तो आपने इसमें ऑयल का यूज़ करना है 2 से 3 चम्मच बस कतरे आपने इसमें ऐड करने हैं। दूसरा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि धनिया और पुदीना बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। और तीसरा आपने जब भी धनिया और पुदीने की चटनी को निकालना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है बिल्कुल साफ़ चम्मच की मदद से आप इसमें से निकाल लेंगे। और उसके बाद आप इस ढक्कन को अच्छे से बंद करके वापस फ्रिज में रख देंगे। क्या होता है कि हम सम टाइम दही वाला चम्मच या कोई भी ऐसा चम्मच होता है जिससे हम लोग चटनी निकाल लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि जो बाकी बची हुई चटनी होती है उसको या तो फंगस लग जाती है या उसका कलर ब्लैक होना शुरू हो जाता है। आप अगर इस तरह से इस चटनी को स्टोर करके रखते हैं तो ये कलर आपको देख सकते हैं, इसका बिल्कुल ग्रीन कलर है। और मैं गारंटी दे के आपको कहती हूँ कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल फ्रेश चटनी रहेगी। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सबको रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।